यूनिवर्सिटी से एक लड़की पढ़कर अपने घर को जाती है और घर नहीं पहुंच पाती है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही उसके साथ ऐसा कार्य हो जाता है कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस भी नहीं छोड़ पाती है और ऐसे में एक व्यक्ति आता है और कैंपस के अंदर ही अपनी तानाशाही दिखाकर उसके ऊपर चाकू पे चाकू मार के चला जाता है और वहां का प्रशासन और सिक्योरिटी देखता रहता है। यदि व्यक्ति अपने कैंपस के अंदर भी सुरक्षित नहीं है प्रशासन के सामने, तो फिर वो कहां सुरक्षित रह सकता है। जब देखा जाता है लोग पहुंचते हैं बचाने को, तब तक उस लड़की के शरीर में बहुत ज्यादा चाकू गोच दिए गए। ऐसे में क्या किया जाएगा? क्या जबरदस्ती किसी से को अपने प्रति आकर्षित कराना पड़ेगा क्या? जब किसी का मन नहीं है, एक लड़का होता है, वो आता है, प्रपोज करता है, लड़की मना कर देती है। कई बार प्रपोज करता है, लड़की बार बार मना कर देती है और मना करने पर लड़का को गुस्सा आ जाता है। लड़की उसको जवाब दे देती है कि आपका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम आपसे प्यार नहीं कर सकते, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। तो इसकी जिद में लड़की ने अपनी जान गंवा दी। उस लड़के ने लड़की के साथ इतना मतलब उसको मौत के घाट उतार दिया। चाकू लेके जाता है, एक लड़का होता है, उसका नाम है फैयाज। ये कर्नाटक की घटना है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश होता है। वो भी वहाँ का छात्र था। एक एग्जाम में फेल होने के बाद वो यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं जाता है, लेकिन जब जाता है तो लड़की से मिलने, कहीं प्रपोज करने, उसके ऊपर दबाव देने, तो ये कहाँ तक सही था? ये जो घटना है कर्नाटक की है। आपको घटना सुनाने से पहले ये वीडियो देखें, इसमें आप सब समझ जाएंगे। गुस्से का माहौल है। साथ ही इसे लेकर ये घटना कॉलेज कैंपस में हुई, जिसके बाद नेहा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ कांग्रेस से पार्षद है। तो क्या है नेहा हत्याकांड और क्यों हो रही है इस पर सियासत, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। We have to fight for justice. We have to hang Fayaz for death. We need a better security, and we need MP and MLA to join this campaign and justice for Neha Hiremat. और कानून के सबसे जो सेक्शन लगा के उसको बिल्कुल मारना चाहिए। फांसी पे चढ़ाने तक। नेहा इस कॉलेज में MA फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और फयाज नेहा का पूर्व क्लासमेट था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने फयाज को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान पता चला है कि फयाज और नेहा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। हत्या के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये लव जिहाद का मामला हो सकता है। साथ ही नेहा के पिता ने भी ये जानकारी दी थी कि मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश हो रही थी और आरोपी फयाज की ओर से नेहा को कई बार धमकी भी दी जा चुकी है। जो सेक्शन लगी है ट्रायल कोर्ट में लगने दो, चार्जशीट होने के बाद उसको जो सेक्शन है ना, वो सारे जितने भी है उसको फांसी पे चढ़ाने तक हम चुप नहीं सकते और उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मेरे बेटे को, इतना प्यारी बेटी को उसने हत्या की है, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मैं डिमांड करता हूँ न्यायालय के लिए और अपना बार एसोसिएशन के लिए और पुलिस इलाके के लिए ऐसे सेक्शन डालो, लव जिहाद कोई भी आदमी ऐसे। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो हम आपको घटना बता रहे हैं इसे लव जिहाद भी कह सकते हैं, क्योंकि जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा कार्य करना और दूसरे धर्म का होने के बाद भी उसने ऐसा कार्य किया, तो इसे लव जिहाद ही कहें तो अच्छा है। एक लड़की होती है, उसका नाम नेहा, और एक लड़का होता है जिसका नाम
फयाज, ये दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो फयाज को नेहा पसंद आती हैं। फयाज अपनी बात नेहा के पास ले जाते हैं, प्रपोज करते हैं, तो नेहा जो होती है वो इनकी बात को रिजेक्ट कर देती है। उनको ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो पढ़ने में तो अधिक होशियार नहीं था, लेकिन वो ये चाह रहा था कि हम किसी तरीके से लड़की को अपने जाल में फंसा दें। देखने सुनने में ठीक है, पैसा भी ठीक है, तो इसी के चलते फंसा ले। पर उसने बार बार मना किया। मना करने के बाद तो उसे एक दिन पता नहीं उसके मन में क्या आया, यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। जैसे नेहा पढ़ के वहां से निकल रही थी अपने कॉलेज से, कर्नाटक में है KLE टेक्नोलॉजी, वहां पर नेहा MCA की तैयारी कर रही थी, फर्स्ट ईयर में थी। और तैयारी करने के बाद जैसे वो शाम को वहां से निकलती हैं, निकलने के बाद फयाज भी पहुंच जाता है। उसको समय तो पता ही था, क्योंकि वो भी वही का छात्र था। छात्र होने के नाते उससे दोस्त व्यवहारी भी उसी के वही थे, तो उसको पता लग गया। पता लगने के बाद जैसे वो नेहा के सामने आता है, नेहा उसको देखती है, तो नेहा अचंभा मान जाती है कि ये मेरे सामने क्यों आ गया, क्योंकि इसके पहले भी उन दोनों की आपस में कई बार एक दूसरे का प्रपोजल रिजेक्ट किया गया था। जब वो सामने पहुंचता है फयाज, ये शाम को जब पहुंचता है, उस दिन 18 अप्रैल सन 2024 दिन गुरुवार था। गुरुवार के दिन जिस दिन पहुंचा तो नेहा अचंभा मान गई। जब तक कुछ नेहा कह पाती, उसने अपनी बात कही, फयाज ने, नेहा ने मना किया। मना करने पर उसने अपने जेब से चाकू निकाला, और चाकू निकाला और नेहा के 3-4 बार वार किया। वार करने पर नेहा जमीन पर गिर गई। तब तक वहां के स्टूडेंट दौड़े, तब तक वो वहां से भाग गया। ये सारी घटना CCTV पर कैद हो गई। पर जैसे वहां से स्टूडेंट भागे, नेहा को उठाया, नेहा को अस्पताल ले गए। और जब अस्पताल ले गए तो अस्पताल ले जाते समय उसने ऐसे वार किए थे कि अस्पताल ले जाना भी उसको मुश्किल पड़ गया। अस्पताल पहुंचती है और वहां पर वो मृत घोषित कर देते हैं। जब मृत घोषित कर देते हैं, अब वहां परिजन, छात्र, छात्राएं काफी आक्रोशित हो जाते हैं। जब आक्रोशित हो जाते हैं तो कोई लव जिहाद के मैटर को लेके चलता है, कुछ अपने मैटर को लेके चलते हैं, तो उसका विरोध होने लगा। जब विरोध हुआ गया तो प्रशासन के ऊपर भी बात आई, और प्रशासन के ऊपर बात आई तो प्रशासन ने बताया कि जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक ये वहां से भाग गया था, और बच्चों ने भी दिखाया। वहीं पास में एक अस्पताल पड़ता था, KIMS हॉस्पिटल। जैसे KIMS हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया, और जब मृत घोषित कर दिया तो जो उनके पिता थे वो कांग्रेस के पार्षद भी थे। जो पिता थे उनका नाम था निरंजन हिरेमत। तो निरंजन जी पार्षद वर्तमान में थे, तो उन्होंने भी वीडियो में बताया, जैसा आपने देखा है, कि मेरी जो बेटी थी उस फयाज के कई बार प्रपोजल रिजेक्ट किए, लेकिन इतना गंभीर मैटर नहीं था कि उसने अधिक घर पर बताया हो। 1-2 बार चर्चाएं चली थी, पर इतना भी नहीं कि उसने घर पर बताया हो कि नहीं हमें वो परेशान कर रहा है
या वो मेरे साथ ऐसे कार्य कर रहा है तो उसको हम समझ सकते हैं। हम सोचे नॉर्मल है, हर व्यक्ति करता है, यदि रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो फैयाज था उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या उसकी प्रॉपर्टी हथियाना था उसका काम? लफ्जियात करके उसको धोखा देना था। जब उसने सारे हथकंडे अपना लिए और लास्ट में उसके हाथ में निराशा आई तो निराशा के साथ उसने ऐसे कदम उठा दिए कि एक व्यक्ति की जान ले ली। जब एक व्यक्ति की जान ले ली तो व्यक्ति तो अब दोबारा नहीं आ सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी थे, संगठन थे, हिंदू संगठन जितने थे, वो सब विरोध करने लगे। विरोध करने के बाद कार्रवाई हुई और उसको गिरफ्तार भी पुलिस ने किया। लेकिन गिरफ्तार तो कर लिया, अच्छी बात है, ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का हक भी नहीं है। पता नहीं कल को इसको कोई दूसरी नेहा पसंद आएंगी, उसके साथ भी यही करेगा। उसको कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए कि किसी व्यक्ति ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद आप उससे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं, उनके साथ कार्रवाई अवश्य होना चाहिए। और जो छात्र थे वहां पर, जैसे एक सक्रिय संगठन है छात्रों का एबीवीपी, उन्होंने धरना दिया, यूनिवर्सिटी में कई जगह धरना दिया, विरोध प्रदर्शन किया और विरोध करने के साथ साथ फैयाज को गिरफ्तार भी कराने का उनका पूरा हाथ निकला उसी में। तो जब पता लगा, पुलिस फैयाज के घर गई तो फैयाज के जो पिता थे वो एक सरकारी स्कूल में टीचर भी थे और सरकारी स्कूल में टीचर होने के नाते उन्होंने अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दी क्या? यदि शिक्षा दी तो कहीं ना कहीं कमी है, या तो कहीं ना कहीं कमी है। और देते तो ऐसे क्यों, शादी ही करा देते। फिलहाल पिता की कमी नहीं ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन जो फैयाज थे उनका तो ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने के लिए क्या कहा जा सकता है। जो एक बेटी को खुलेआम मार सकता है, वो कल किसी और को भी तो मार सकता है। कौन सुरक्षित ऐसे रहेगा? ये घटना जो घटी है, इसकी कितने बार भी आप इस घटना की जितने बार आप ज्यादा से ज्यादा निंदा करें उतना अच्छा। और फैयाज को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इसलिए कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं और किसी को मार देना उचित है? भाई मारता व्यक्ति है या कोई कदम उठाता है तो कहीं तो थोड़ी बहुत बात होती है, यहां थोड़ी भी बात नहीं और उसको मार दिया, ये गलत है। कर्नाटक में एक हुबली पड़ता है, हुबली की ये घटना है। तो इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना नहीं है, सिर्फ ये है कि जो बेटियां वो अपने घर बात अवश्य बताएं। यदि उनको कहीं पर कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, तो अपने घर अवश्य बताएं, क्योंकि इसका फैसला जो होता है वो कोई और नहीं लेगा, वो आपके माता पिता ही लेंगे। और यदि आप फैसले को सहते रहे तो एक दिन किसी के साथ ऐसी घटना हो सकती है। तो जैसे ही कोई प्रकरण आपके पास आता है उसे देखिए, एक बार दो बार, यदि ज्यादा हो जाता है तो अपने घर अवश्य बताएं।
और जागरूक बने। नेहा को जागरूक तो नहीं कह सकते, क्योंकि सहेलियों के साथ उसको भी निकलना चाहिए था, जैसे उसका बचाव हो सकता। यदि चाकू मारता तो इतनी वार नहीं कर पाता, तो उसकी जान भी बच जाती। लेकिन अब जिसकी बेटी चली गई उसको तो दर्द होता ही है। लेकिन इस घटना से ये है कि सब लोगों को सीख लेना चाहिए, बेटियों को खास तौर से, कि अपने घर अवश्य बात बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें, क्योंकि ऐसी घटना किसी और बेटी के साथ ना घट सके। नमस्कार।